कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने लायक है ही नहीं बनखेड़ी में। यहाँ ठाकुरदास में कोई खूबी नहीं है, नालायक कांग्रेसी हैं। अच्छा बाजार में चले जाओ, इनका एक शीश महल है। अच्छा परिषद अध्यक्ष कोई चला, कोई और रहा है। बनखेड़ी में तो शोले फिल्म लगी है यार, जय वीरू गो ठाकुर। अच्छा ठाकुर। नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवीटीवी। आज हम चर्चा करेंगे पिपरिया विधानसभा क्रमांक 139 की, और यहाँ पर इस बार क्या चल रहा है। हम और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई साहब, बनखेड़ी के वरिष्ठ पत्रकार, एक समाज सेवी और लंबा अनुभव रखने वाले पूरे क्षेत्र का बंटी शुक्ला जी। पिछली बार के मुताबिक इस बार का जो चुनाव है वो भाई साहब रोमांचक होने जा रहा है। हम बात करें कांग्रेस और भाजपा की तैयारियां जो चल रही हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? तैयारियां तो हालांकि दोनों पार्टी चल रही हैं। और पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी पार्टी विशेष का कोई आदमी भी नहीं हूं, एक फक्कड़ आदमी हूं जो देखता हूं वो बता देता हूं। और इस क्षेत्र में तो ठाकुरदास की मजबूती तो है। जिस तरह से जो बात चल रही है भाजपा की कि क्या इस बार फिर विधायक ठाकुरदास नागवंशी बाजी मार जाएंगे, या फिर जो कांग्रेस की तरफ से कोई भी जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा से आने वाले गुरुचरण खरे हों या फिर और दूसरे उम्मीदवार जिनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगी। पहली बात तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार पिछले बार की जैसे इस बार भी अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को जो दावे जिनको भी टिकट मिलेगी उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, प्रचार कैसे करेंगे। दूसरा ये सामने आता है कांग्रेस के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को देखने को मिलता है, पिछली बार भी देखने को मिला कि पार्टी का साथ नहीं मिल पाता। चुनौतियाँ कांग्रेस के सामने हैं, और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे अभी आपने देखा होगा बनखेड़ी पिपरिया क्षेत्र से गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर में भरा भरा कर गए थे जन आक्रोश यात्रा में। दम ठोंकते हैं कि भाई हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो गिरोह में बढ़ जाती है कांग्रेस। पहले तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने लायक है ही नहीं बनखेड़ी में। यहाँ पे जो भी उसके कार्यकर्ता हैं उनसे पब्लिक कोसों दूर है। सब अपने एसी रूम में बैठ कर रणनीतियाँ बनाते हैं, जैसे दिल्ली में रणनीतियाँ बन रही हों, उसके तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और ये तो चलो आपने चुनाव की बात छिड़ी, ये बात अलग है, लेकिन जो बनखेड़ी क्षेत्र है ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसा कोई बहुत कम पत्रकार है जो यहाँ की आवाज़ उठाते हों। पिछले बार शिवराज सिंह जी आए, रास्ते में इतने गड्ढे थे। अरे पार्टी के पास इतना पैसा है, चाहते तो वो गिट्टी डलवा देती, ये डलवा देते। उन्होंने रक्षा डलवाया, भट्टे का वो भी है कम से, उसमें आज इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि बाइक निकाल के आप खुद आए होगे और देखा होगा कि क्या है। बात अगर हम बात करें विधायक ठाकुरदास नागवंशी, विकास कार्य हम देखें, आप भी मान रहे हैं, विरोध भी ज़बरदस्त होता है उनका, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे तथाकथित पत्रकार हो, लेकिन फिर भी बाजी मार जाते हैं। ये कहाँ से उनके पास, ये कौन सा गुरु मंत्र है? ठाकुरदास में कोई खूबी नहीं है, नालायक कांग्रेसी हैं। अच्छा बाजार में चले जाओ, इनका एक शीश महल है। अच्छा वहाँ पे कांग्रेसी बड़े बड़े नेता, बिल्कुल अलाल आदमी कि कोई हमको देख के जयराम करे, बस बैठ के आराम से देखते रहते। कोई काम नहीं है, कोई वो नहीं है कि बन गए वो बन गए, बस केवल इसके अलावा कोई काम नहीं है। तुम कहीं भी ये वोट मांगने जाएंगे, अगर आदमी देने भी जा रहा होगा ना कांग्रेस को, तो इनकी सूरत देख के पलट जाएगा। अच्छा वोट नहीं देगा, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग करोड़पति लोगों में गिने जाते हैं। और भाजपाइयों में मैंने एक विशेषता देखी है, वो पान की दुकान पर खड़े रहेंगे, तुम्हारे कंधे पे हाथ डालेंगे, तुमसे हलो हाय बात करेंगे, तुमसे तुम्हारा पान भी खा लेंगे और तुमको पार्टी ज्वाइन करवा देंगे। ये बहुत शानदार व्यवस्था है उनकी। किसी का भी जन्मदिन हो, कोई भी शहीद हुआ हो, कुछ भी हो, चौराहे पे आके मोमबत्ती जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनमें पार्टी के प्रति है तो, लेकिन बनखेड़ी में जहाँ तक मैं इनको कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, एक तो इतने पुराने कार्यकर्ता हैं कि उनको वर्षों हो गए हैं, रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और नए हैं तो अपनी रहीसी में है, और पुराने तो थे ही रहीसी में कि निकलो आप चौराहे से, निकलो आप देखो, ये इनको कभी तुम रास्ते में नहीं देख पाओगे।
और ये जो बात कर रहे हैं ना बेलवंशी और क्या नाम बेमन की बात कर रहे हैं, ये कौन कैसे हारे? ये हारने वाले प्रत्याशी नहीं थे। क्या नाम उसका बेमन हारने वाला प्रत्याशी नहीं था, लेकिन जो बनखेड़ी में जो कलाकारी है ना, ये कांग्रेसियों द्वारा होती है, बस उसी का नतीजा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इनकी कोई वैल्यू नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ता की 1 इंच वैल्यू नहीं है। और मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि अगर बदलाव करना है तो सड़क पर उतरना होगा। तुम चश्मा लगा के 4 व्हीलर में बैठ के और 20-25 गाड़ियाँ खड़ी करके ऑफिस के सामने और ये करके, तो सामने वाला जब रोड से कोई आदमी निकलता है ना, तो वो ये देखता है कि यार बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है, ये लोगों तो कनेक्टिविटी जो एक गरीब आदमी और एक बड़े आदमी में होना चाहिए वो हो नहीं पाती। कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, तभी तो मिलेगा। इनके पास जाओ तो पहले सबसे पहले तो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ने के बाद भैया कैसा क्या, मतलब आदमी एक सहम के बोलता है। भाजपा वाले यहाँ बाजी मार देते, वो पाँव पट लेते। हाँ, भजपैया जो है ना वो बाकायदा ग्लेड मिलेंगे, कहीं भी रास्ते में मिलेंगे, दुआ सलाम होती रहेगी। मेरी दुआ सलाम कांग्रेसियों से मेरे ख्याल से कभी हुई नहीं है, और मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी तरफ का आदमी नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष आदमी हूँ। आज तक मैं किसी पार्टी में ही नहीं हूँ। बनखेड़ी पूरी जानती है कि मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। रही बात तुम बनखेड़ी के विकास की बात कर रहे हो, तो बनखेड़ी का विकास तो मैंने बताया कि यार जब प्रदेश का मुख्यमंत्री पहली बार बनखेड़ी आया तो वहाँ के गड्ढे भट्टा की रक्षा से भरे गए। चाहते तो गिट्टी डाल सकते थे, लोग गिरने से बच जाते। कई लोग गिरे, मैंने मेरी फेसबुक पे लिखा भी, कई लोग गिरे, ये गिरे, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब बाकायदा बिल्कुल राम भरोसे। भी तो वोट दे देती है दबा के। तो अब पब्लिक को कहा है कि पब्लिक समझदार हो तो वोट दे। हाँ। तरीके बता, ये अब फेसबुक में देखता रहता हूँ कि उन्होंने कहा जैसे वहाँ पे तोमर को दे दिया है टिकट, इसको दे दिया, सांसद को विधायक की टिकट दे दी है, तो लोग लिख रहे हैं फेसबुक में कि थानेदार को हवलदार की टिकट दे दी, ये वो। अरे भैया टिकट दे दी, उनकी बात काय के लिए करते हो? तुम, तुम्हारी पार्टी है कांग्रेस, तुम तुम्हारे मुद्दे उठाओ। किसी का डिमोशन हो, किसी का प्रमोशन हो, उससे तुमको लेना देना है क्या? जीतना तुमको है कि उनको जिताना है? अच्छा, कांग्रेस में जितने कार्यकर्ता मैंने 5 साल पहले देखे थे उतने ही हैं। कांग्रेस का जो सदस्यों का दल है वो बढ़ नहीं रहा है। कोई ऐसा बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर घट जाती हैं, लेकिन विरोध कांग्रेस नहीं कर पाती। यहाँ पे सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि कोई गरीब आदमी कांग्रेस में ऊपर उठता ही नहीं है। मैं तुमको एक बात बताऊँ, खास ये बनखेड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, और कहीं की बात नहीं कर रहा, बनखेड़ी की। तुम देख लो, उसमें तुमको बिल्कुल हाई फाई 4 व्हीलर वाला हर आदमी मिलेगा, करोड़पति आदमी मिलेगा। ऐसे ऐसे मैं कहता हूँ ना कि हलाल हैं, इसलिए हमेशा के लिए हलाल हैं। ये हलाल होते आएंगे, क्योंकि ये हलाल है। ये चाहते हैं कि वोटर आए, सामने वाली पार्टी से बोर हो जाए और अपने आप हमको वोट दे के दे जाए, खाना मतलब खिला के चला जाए। ये खुद खाना नहीं चाहते। और इस बार भी देख लेना, इस बार भी चुनाव में 99% बीजेपी ही। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का हूँ, फिर बता रहा हूँ कि बीजेपी जीतेगी। उसका कारण ये है कि ये लोगों के, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे हैं कि जिनको देख लो ना, तो मैंने बताया ना पहले भी कि आदमी अगर कांग्रेस में वोट देने भी जा रहा होगा तो फूल में देख चला आएगा इनकी सूरत देखे। क्योंकि जैसे ही पार्टी जीतती है, मैंने देखा, जैसे ही 2 चुनावों में देखा, पार्टी में परिणाम आए नहीं, उसके पहले कहीं ये प्लानिंग बनने लगी, ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा, ये वो, तुमको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तुमको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। आखिर में बेमन जी हार गए, और वो उसके पहले और कौन खड़ा हुआ था वो हार गए। तो बनखेड़ी में कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम चलिए कांग्रेस की, तो ये बात है, ये हमारा जो है चर्चा का विषय कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सच्चाई के करीब आना है। बड़ा मुश्किल होता है कि लोग बाग कैमरे के पीछे सच या झूठ बात करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल पाते। बंटी शुक्ला जी तो ये बात कर रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इस बात को ध्यान से समझें तो उनकी जो बात है वो एक मार्गदर्शन का काम भी कर सकती है। भाजपा की बात करें, पूरा राज कर रही है बनखेड़ी में, पूरा एक एक उसका कार्यकर्ता जो है ना, तुम्हें हर जगह मिलेगा और गरीबों के साथ भी मिलेगा।
बिल्कुल, अगर किसी अदर कोई भी कास्ट के व्यक्ति का बर्थडे है, वो बाकायदा उसका सम्मान करेंगे, उसका जन्मदिन डालेंगे। ये जहाँ मीटिंग होगी वहाँ बराबर जाएंगे। यहाँ पे तुम देख लो, कांग्रेस मीटिंग बुलाए, वो ले दे के पदाधिकारी ही उपलब्ध रहेंगे। और एक मजाक वाली बात ये है कि अगर जैसे किसी राजीव गांधी का जन्मदिन आया, इंदिरा गांधी का जन्मदिन आया, या किसी का सोनिया गांधी का आया, उनने बस बंद कमरे में केक काटा, फेसबुक में फ़ोटो डाली और बस ये करके वो चल, मतलब एक पब्लिक से जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम फिर से तीसरी बार कह रहा हूँ कि तुम रास्ते से निकलना, तुमको एक शीश महल मिलेगा। वहाँ पे बैठ के जब 20-25 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो लोगों से जब तक नहीं जुड़ोगे ना, तब तक तुम कहीं से भी किसी भी हालत में कितना ही पैसा खर्च कर लो, कुछ कर लो, तुम चुनाव जीत ही नहीं पाओगे। बल्कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी या तो जो ज़मीन वाला ज़मीन बिकेगी, या जिसके पास पैसा है उसका पैसा बर्बाद जाएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए चरण खरे जीत जाएंगे। नहीं, नाम सुना है, मैं इस समय इस आदमी से मिला नहीं हूँ। और ये कैसा, इतना ज़रूर सुना है कि पैसे वाला आदमी है, किसी का गुलाम नहीं है, अपनी दम पे फैसला लेगा। तो हो सकता है कि आदमी वोट दे, या झरपा के माध्यम से, जैसे बनखेड़ी में अगर ये झरपा का वादा कर जाए, अभी पिपरिया में चल रहा जिला बनाओ, बनखेड़ी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, तो पिपरिया वालों को भी ये होना चाहिए कि बनखेड़ी में झरपा रोड का समर्थन करना चाहिए। सही बात। लेकिन वहाँ से कोई समर्थन नहीं आ रहा। तो भाई जब वहाँ के वाले हमारे यहाँ का समर्थन नहीं कर रहे, तो हम लोग काहे के लिए चल रहे हैं कि जिला बनाओ। सही बात। भाई बनखेड़ी वाले अगर समर्थन कर रहे हैं तो तुम भी बोलो कि भाई झरपा रोड बनाओ यहाँ पे, क्योंकि झरपा रोड ही बनखेड़ी का एक विकास है, बाकी का और कुछ नहीं। अगर झरपा रोड खुलती है, जो भी झरपा रोड देगा और जो भी आके ये कहेगा मेरा वोट, मैं मेरी वोट की बात कर रहा हूँ, कि जो भी कहेगा कि मैं झरपा रोड बनवाऊँगा, मैं उसको वोट दूँगा। ये मेरी बात हो गई। बाकी रही बात बनखेड़ी की, तो बनखेड़ी के लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनका तरीका अलग है। और दूसरी बात तो ये यार, मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे एक लोगों को कांग्रेस को जिताने में एक सबसे ज़्यादा डर लगता है। लोगों को डर ये लगता है कि अगर कांग्रेस को जिता दिया तो ये जो मूर्तियाँ जो घूम रही हैं, ये मूर्तियाँ जो है ना, इन मूर्तियों से आम व्यक्ति चढ़ता है। इनके तुम बाजू में बैठोगे भी ना, तो तुम्हें मौका लगे तो कहो कि एक दूर से खड़े होकर बात करना पड़ेगा, या फिर बैठ के ज़मीन पे ऐसे मतलब कुल मिला के ये क्या है कि इनसे हम बात नहीं कर पाएंगे। आम आदमी बिल्कुल बात नहीं कर पाएगा, जी हुजूर वाला काम रहेगा कि इनसे अगर कोई बात करना है ना, तो हजूर करके बात करो, या साहब करके बात करो, या ये करो, तो मुश्किल है। मैं तो 15 सालों में भाजपा ने अच्छा विकास किया। नहीं, 15 सालों में, इतने सालों में नहीं। हाँ, शुरू के जो 10 साल थे भाजपा के, जो उमा भारती बनी हुई थी, और उसके बाद शिवराज सिंह जी जो बने, और उन्होंने 10 साल जो किया काम, उसकी तो वो तारीफ के काबिल है और रहेगा। और शिवराज सिंह ने एक छवि बनाई थी अपनी, लेकिन बाद में मिटा दी, बाद में छवि मिटा दी। पहले अच्छी बनी थी, दिलों में बसा था, ऐसी बात नहीं। मामा उसको आदमी ऐसे ही नहीं कहता था, प्यार से मामा कहता था। लेकिन इन 10 सालों में जो छवि उसकी मिटी है, तो अब वो किस कारण मिटी है? घोषणा कर रहे हैं बेलगाम, ये कारण ये हो सकता है। घोषणा कर रहे हैं, कुछ नियमानुसार कुछ नहीं हो रहा है। अरे यार, फ्री की घोषणा करने में है क्या? वादा करने में है क्या? वादे की बात मत करो, इरादे की बात करो। 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं, अपन बनखेड़ी में बैठे हैं, यहाँ भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। गाँव के में बात कर रहे हैं, अब CM साहब हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं 24 घंटे बिजली मिल रही है। पिछले सालों में मैंने तो नहीं देखा कभी गाँव में या बनखेड़ी में 24 घंटे लाइट रही हुए। यार, बोलने में क्या जा रहा है? क्या जा रहा बोलने में? बोल के वो निकल गया। देखो, हिंदुस्तान की जनसंख्या, हिंदुस्तान की पब्लिक ऐसी है, जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की पब्लिक ऐसी है कि वहाँ का लाल गेहूँ पचा गई थी। बाहर से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो लाल गेहूँ पचा गई थी। देश की बात छोड़ो, यहाँ पे तो और अपन ख़ास तौर पे बनखेड़ी की बात करने बैठे हैं, तो यहाँ ये सबसे फुर्सतिया बस्ती है। अच्छा। जिसका टाइम पास नहीं हो रहा हो, बनखेड़ी में आओ, प्लाट लो, मकान बनाओ, रहो, और बस फेकम फाकी करते रहो। कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब अपने अपने में जुटे हुए हैं, अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपना अपना ये देख रहे हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं। तुम रेता की बात कर रहे हो,
रेता की बात तुम्हारे वीडियो में कई बार मैंने देखी, तुम रेता की बात कर रहे, ये तो यार ये कमाई के जरिए ये पार्टी को पैसा देते हैं, और रेता और नेता का पुराना संबंध है यार। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा आय इसी से हो रही है। तो कल को दूसरा बैठेगा उसके उसमें भी खनन होगा। अब तो एक नया लफड़ा और आ गया वो प्रशासन क्यों मतलब यहाँ पर एकदम उसके हाथों में हथकड़ियाँ लग जाती हैं? यार जिसकी सरकार होगी, सरकार से बड़ा तो कोई होता नहीं है, तो जिसकी सरकार होगी तो स्वाभाविक बात है वो उसके अधीन काम करेगा। हाँ ये बात है, मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि जो कुर्सी पे बैठा है प्रशासनिक अधिकारी, तो उसको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि संविधान किताबों में ही नहीं लिखा, कुर्सी पे लिखा संविधान। तुम्हारे अधिकार तुम्हारी कुर्सी पे लिखे हैं कि तुमको क्या करना है, लेकिन है तलवे चाटने की, डरने की, कहीं ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए। दुनिया में साला 90% डर तो ऐसा है जो कभी ज़िंदगी में आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी डरता रहता है। तो डर के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। ना चाहते, कई अधिकारी अच्छे हैं जो चाहते हैं कि रेत खनन उल्टे सीधे काम ये बंद हो, लेकिन इसलिए बंद नहीं करवा पाते कि उनका भी परिवार है, वो भी चाहते कोई बिघन नहीं आए, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि राजनीति इतनी गिर चुकी है कि इसमें जाना मतलब नरक से भी बदतर है। इतना मैं जानता हूँ कि राजनीति, कुछ लोग अच्छा पैसा बना लेते हैं लेकिन राजनीति में, अरे तो पैसा बना लिया, कईयों ने बनाया, बरखेड़ी में बनाया, पिपरिया में बनाया, कईयों ने पैसा बनाया, घर में बड़े बड़े सोफे लेके आए, 3-3 मंजिल बिल्डिंग बनाई, लेकिन उसमें रह कितनी देर रहे हो। ऐसा देखो, मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूँ और ऐसे आदमी की मैं भर्सन बिल्कुल विरोध करता हूँ कि जो आदमी दलाली करके पैसा कमाए वो ना वो उस मकान में रह सकता है ना उस सोफे बैठ सकता है। जिस दिन जिसकी दलाली करेगा और जो बेनिफिट पहुंचाएगा उसका रात को 2 बजे फ़ोन भी आएगा ना तो उसको उठ के जाना पड़ेगा, चाहे 104 डिग्री बुखार क्यों ना हो। तो ये तरुआगिरी और ये चटुआगिरी वाला काम तो खैर जिसको बनना है, जिसको पैसे कमाना है वो करेगा। आज हम लोग रास्ते पे, तुम रास्ते पे हो क्योंकि तुमको तरुआ चाटना नहीं आता, मैं रास्ते पे हूँ मेरे को तरुआ चाटना नहीं आता। ये तुम्हारा ये आज मैंने ये बनखेड़ी की नगर परिषद ही ले लो, 2 पंचवर्षीय हुई हैं, पहली बार के आए थे, पहली बार वाले भी पढ़े लिखे और वो थे लेकिन ढप बोल गए। दूसरी बार आए हैं ये आए हैं, अपने नए अध्यक्ष आए हैं, ये भी कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ इनसे कि जो नए अध्यक्ष हैं उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम्हारे पास ईश्वर ने सब पैसा सब कुछ दिया है, पूरी दिया है कि 7 पीढ़ी तुम बैठ के खा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन कम से कम जब दुनिया से जाओगे तो एक नाम छोड़ के तो जाओ कि हम कुछ करके गए थे। अगली बार जनरल नहीं आई टिकट, तुम्हारा पत्ता कट होगा तो तुमको लोग किस हिसाब से याद करेंगे। 2 सालों में काम नहीं हुआ बनखेड़ी में? अरे काहे का काम हो रहा है यार, कुछ काम नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ तुमको, पार्षदों की औकात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पार्षदों की औकात नहीं है कि वहाँ जाके सामने कुछ जाके बोल के अपना काम करवा लें। वो तो जिनमें जितनी ताकत है वही लोग थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं। मेरे क्षेत्र का हालांकि पार्षद तो दमदार पार्षद है तो वो तो काम करवा ही लेता है, बाकी ये सब चुपचाप बैठे हैं। परिषद अध्यक्ष कोई चला कोई और रहा है। बनखेड़ी में तो 16 फिल्म लगी है यार, जय वीरू को ठाकुर। अच्छा, ठाकुर क्या बात है। हाँ, तो ठाकुर मतलब इस बार रुक रहे हैं, विदा हो रही है? नहीं जाएगा तो इतनी आसानी से नहीं। अच्छा, टक्कर दे के जाएगा, क्योंकि उसको देखो एक बात है, उसकी एक छवि ऐसी है कि उसने कुछ किया नहीं है लेकिन कुछ बिगाड़ा भी नहीं, और वो तो नेचुरल नॉर्मल आदमी है यार। एक बात बताएं, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। और है किसके हाथ में? पूरी सरकार किसके हाथ? अब जिसके पास है वो बनखेड़ी के पिपरिया वाले जानते हैं कि बीच में ये 16 फिल्म में ठाकुरदास जी के रामलाल कौन है, सब जानते हैं कि रामलाल कौन बना है। अच्छा, केंद्र से जिस तरह से भाजपा के जो पुराने दिग्गज थे वो साइड हो गए, हाँ। उस तरह से पिपरिया में भी ऐसा माहौल नजर में आ रहा है। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। पुराने लोगों को साइडलाइन किया ही जा रहा है। उसका भी कई रीज़न है यार। अगर पॉलिटिक्स देखें ना तो जो तुमको दिखती है ना सामने वो राजनीति होती नहीं है। दरअसल बहुत
वैसी राजनीति होती है कि ये जितने पुराने दिग्गज इनको ठिकाने इसलिए लगाया जा रहा है कि ये कद्दावर नेता रहे हैं, इनकी बात पब्लिक सुनती है। अच्छा। अगर इनको साइड लाइन नहीं लगाएंगे और कल को पार्टी में, वैसे तो मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी में अंदर गुटबाजी भयानक है। अच्छा। और अगर इनको साइड लाइन नहीं लगाया जाएगा तो ये बीजेपी को हराएगी, केवल बीजेपी। ये बात 100% तय है, उसको बीजेपी ही हराएगी। ये आपस में जितने भी पुराने हैं ये हैं, अब बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी, नए आएंगे। कोई अब वो यूपी में कोई है, एक निरहुआ है, वो फिल्मी कलाकार है, गौतम गंभीर क्रिकेटर है। अरे इनका राजनीति से लेना देना है क्या? अरे राजनीति में अगर तुमको टिकट देना किसी IAS कलेक्टर को दो, SP को दो, इनको दो, उनको एक समझदार इन लोगों को दो, तो कम से कम ये 4 हमारी सुनोगे तो नेता बनोगे। हाँ, कम से कम ये लोग एक जानकारी अच्छे तरीके से तो रखें। आप लेकिन पब्लिक भी तो जिता देती है ना। देखते तो बस फूल है, एक चिन्ह आ गया, बस एक तरफा वोट जा रहे हैं। अरे तो पब्लिक क्या है, पब्लिक की तो यार बात मत करो। मैं पहले सोचता था कि पब्लिक समझदार है, लेकिन जब घूम के लोगों की बात सुन, पहली बात तो मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, लोगों की बातें ऐसे सुनता रहता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये ABCD क्या, ये जीरो भी नहीं जानते। वाकई में पॉलिटिक्स के विषय में इनको जीरो भी पता नहीं है। ये केवल डिस्पोजल, पहले भी कहा था, ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल की तरह उपयोग हो रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा भैया, अपन बात करें जैसे भारत की पब्लिक की जो वोटर है, उनकी मेरी तो मानसिकता समझ में नहीं आती। मैं बता रहा हूँ ना कि उनको राजनीति पता ही नहीं है। वो सामने जो देखते हैं, कमलनाथ है, कमलनाथ जो बोल के चले गए, ये शिवराज आए जो बोल के चले गए, उसी चीज़ को वो हकीकत मान लेते हैं। यहाँ पूरा आज कंडीशन ये हो गई है, मैं तुमको एक बात बताऊं कि राजनीति इतनी नीचे स्तर तक गिर गई है कि इस पर चर्चा करने में भी शर्म आती है कि इस पर क्या बोलोगे तुम। सही बात है। जो सामने दिख रहा है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, 1 इंच नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये हज़ार रुपए जो बट रहे हैं, मान लो कमलनाथ इतने दे रहा है, शिवराज इतने दे रहा है, ये दे रहा, वो दे रहा, इससे कोई डेवलपमेंट थोड़ा, विकास थोड़ा, हम लोग अपाहिज होते चले जा रहे हैं। इन लोगों की पॉलिटिक्स तुम समझो कि ये लोग हम लोगों को गरीब बना के एक मजबूर बना रहे हैं ताकि हम घर से बाहर निकलें ना, वो बस 5 किलो राशन पर टिके रहें, घर से बाहर ना निकलें। और जब रोड सूनी हो जाती है ना, तो स्वाभाविक बात है विकास रुक जाता है। विकास को चाहिए पाँव, और जब पाँव थमेंगे ना तो ऑटोमेटिक विकास रुकेगा। आज तुम देखो दुकानदार हैं, बनखेड़ी में दुकानें कितनी चल रही हैं, कोई दुकानदारी नहीं चल रही है, सब वो हो रहा है। और जिनकी दुकानें हैं तो पुराने लोग हैं, जो सेठ लोग हैं पुराने, तो उन्हीं की दुकानें चल रही, क्योंकि उनको उधारी देने की उनकी कुव्वत है। नया दुकानदार कोई खोलेगा, भक्के से बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी उधार देने की क्षमता नहीं है। ये लोग 1-1 साल 2-2 साल के लिए उधार दे रहे हैं, तो बरसों से टिके हैं, बिल्कुल नाम चल रहा है। उन्होंने कहा भैया बनखेड़ी के सेठ, बनखेड़ी के, इनके आगे क्यों टिकता क्यों नहीं है कोई? उसका कारण यही है कि इनने कभी किसी को टिकने दिया ही नहीं है। आज परिषद चल रही है, मैंने पहले ही बोला तुमसे कि तुम परिषद को देख लो। कभी भी, आज ये ग्राउंड था, ग्राउंड ये मेरे घर के सामने जो बनखेड़ी का स्थलीय ग्राउंड था, जिस पे अभी तक पत्रकारों ने कभी आवाज़ तक नहीं उठाई। पहले ज़रूर उठाई, उसके बाद क्या पता काय के लिए खामोश हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उनने आवाज़ उठाना ही बंद कर दिया। पूरा वो ग्राउंड पूरा आज इस तरीके का है कि ना वहाँ बच्चे खेल पाते। मेरे पिताश्री वहाँ पे गए, लोगों के दादे परदादे गए, वहाँ मेला भरता है, वहाँ ये तुम्हारा करोड़ी दास जी की वो है। लेकिन ज़मीन टैगोर स्कूल की है, स्कूल 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ज़मीन आपकी है, और मैं दूसरा आदमी आपको घर ना बनाने दूं। यार एक बात बताओ, ज़मीन तो सरकार की है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सरकार की एक ही जगह ज़मीन है क्या? और जगह भी ज़मीन है। दूसरी बात, ये जो CM राइस स्कूल बन रहा है, तो इसको लेने के लिए 10-10 किलोमीटर दूर से बच्चों को बसें लेके आएंगी, कोई बच्चा पैदल तो आएगा नहीं। तो स्वाभाविक बात है कि अगर ये आउटसाइड भी बन जाता तो बच्चे बसों से ही आते और बसों से ही जाते, इसमें बस्ती का क्या खेल है? फिर मैं पब्लिक पे आना चाहूँगा। पब्लिक ने तो लेकिन विरोध के स्वर सुनाए, पब्लिक दिखाई नहीं दिए। पब्लिक यहाँ की क्या लीडर देखती है कि कोई हमारे आगे हो, गुलाम पीछे ही चलते जी, पब्लिक गुलाम है। ये लीडर देख रहे कि कोई तो आगे बोले यार, फिर हम पीछे से आए, डरपोक है। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी फेसबुक पे जाके चले जाओ यार, मेरी फेसबुक का नाम आस्तु शुक्ला है, ASHUTOSH,
SHUKLA सर्च करोगे मिल जाएगा, एक ऐसा हाथ करे हुए मैं बैठा हुआ, एक ऐसा हाथ करे हुए मिल जाएगा, उसमें देखना। उसमें मैंने कई बार कई चीज़ें लिखी हैं। कोई मुद्दा हो जाता है, पब्लिक भी विरोध नहीं करती और विपक्ष है वो वोट तो मांगना चाहती है लेकिन अपना काम पूरा नहीं करती, विरोध यहाँ भी नहीं किया। अरे विरोध तो पहले हुआ था इसका, ना जाने क्या हो गया भगवान जाने। अब वो मैं अंदर की बात में बोलना नहीं चाह रहा, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा। ये खामोशी का कारण ही दूसरा है। यहाँ पे नवरात्रि में दुर्गा जी रखाती थी, इस साल तो जैसे तैसे वो आगे रोड के आगे रख ले रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड पे, ये कुल मिला के दिल्ली का जंतर मंतर था। यहाँ पे दशहरा मैदान दशहरा रावण जलाया जाता था, मेला लगता था, प्रोग्राम होता था, ये होते थे, सारी चीज़ें होती थी। ये सारी चीज़ें छीन ली गई, खुशियाँ छीन ली गई। विकास के नाम पे पूरी खुशियाँ छीनती चली जा रही। विकास का मतलब क्या है? दौड़ते रहो साला, आजू बाजू देखने की ज़रूरत ही नहीं है, दौड़ते रहो। इसे स्कूल को दूसरी जगह भी बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया, यहीं पे बनाया। उसका कारण है कि उनकी गवर्नमेंट बन गई तो उनने यहाँ से ये ग्राउंड छीना, जाने दो। यहाँ पूरा ये कवर्ड हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, सारी खेल ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। बस जाके झंडा चौक में बस केवल कोई नेता आएगा, वो प्रवचन करता लायक या कोई कथा करवा लो, बस वो लायक झंडा चौक है। लेकिन यहाँ को ख़त्म करके वहाँ पे कहाँ का ग्राउंड दोगे? अब तुम बनखेड़ी में अगर चाहते तो स्कूल बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। ये बदले की राजनीति है। ये मैं कह रहा हूँ ना कि जो राजनीति चलती है ना, बड़े गुणा भाग से चलती है। ये स्कूल और कहीं बनाया जा सकता था और बहुत शानदार स्कूल बनता, सारी चीज़ें बनती, और ये भी नहीं होता। लेकिन ये ग्राउंड इसको जाने का पूरी बनखेड़ी को दुख है। मैं बैठ जाऊँ बोरा लेके अनशन पे, लेकिन यहाँ पे आदमी आने में डरता है, डरपोक आदमी है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो, मेरा कुछ बिगड़ जाए, मेरा कुछ हो जाए, ये हो जाए। मतलब ज़िंदगी डर डर के मर के जीने का नाम नहीं है, लेकिन लोग आदमी डर डर के मर के जी रहा है। ज़िंदगी एक मस्त हो के जीने का नाम, अरे मौत है यार, तुम कुछ करो या ना करो वो तो आएगी। भाई आज तुम हो तो तुम कुछ करोगे तब भी आएगी और कुछ नहीं करोगे तब भी आएगी, तो उससे डरना कैसा? लेकिन लोग डर रहे हैं। मैं पोस्टों पे लिखता हूँ, मेरी फेसबुक पे कमेंट्स लोग डर डर के करते। बात मेरी पोस्ट कोई नहीं काट सकता, मेरी पोस्ट कोई नहीं काट सकता। कोई ऐसा हुआ ही नहीं पैदा कि मैंने गलत पोस्ट लिखी हो और किसी ने काटी हो, नहीं काट सकता। लेकिन कमेंट्स करते टाइम कहीं यार नज़रों में नहीं आ जाऊँ, नज़रों में नहीं आ जाऊँ। वो नज़रों में नहीं आना ही इस क्षेत्र की बर्बादी का कारण है कि यहाँ का पूरा मतदाता जो है या तो बुद्धिहीन है या डरपोक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ का मतदाता। मैं तो कह रहा हूँ सरेआम की बनखेड़ी का मतदाता डरपोक और दूसरा बुद्धिहीन, इनके दम पे चल रहा है और कुछ नहीं है। खामोशी यही है, आगे पूछो। चलिए भाई साहब, चूँकि अब मैं अंतिम चर्चा आपसे करना चाहूँगा। इस बार चूँकि अगर उम्मीद की करण तो आपने बताया कि बहुत कम दिखती है, अच्छी सरकार बने, अच्छा किरदार हमें देखने को मिले 5 सालों के लिए, जनता किस बात का ध्यान रखे? देखिए यार, भरोसे लायक तब कोई राजनीति रह नहीं गई। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसको दो किसको नहीं दो। भैया अपनी बुद्धि पैदा करो यार, अपनी खुद की बुद्धि पैदा करो और सोचो कि क्या है क्या नहीं है, कि हमने इनके राज में क्या खोया क्या पाया, अब किसके राज में क्या खोना है क्या पाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेता तब तक नहीं सुनेगा जब तक तुम चिल्लाओगे नहीं। तुमने चिल्लाना बंद कर दिया। कोई भी राज हो आवाज़ से डरता है, किसी का भी राज हो वो आवाज़ से डरता है। तुमने आवाज़ किया वो डर जाएगा और तुम्हारा काम, जनता का काम हो जाएगा। लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है कि आवाज़ उठाना नहीं चाहती। अरे सड़ी सड़ी चीज़ों में नहीं उठाते यार, सड़ी सड़ी चीज़ों में बुरा नहीं लग जाए, बुरा नहीं लग जाए। अरे यहाँ ऐसी तैसी हो ही जा रही, तुम लगे हो कि बुरा नहीं लग जाए, बुरा नहीं लग जाए। अरे क्या बुरा लगेगा यार? तुम अपने काम के लिए, अपने विकास के लिए, बनखेड़ी के लिए कुछ तो आवाज़ उठाओ, कुछ तो करो। नहीं, लेकिन हाँ कोई नहीं। मैंने देखा वो रेलवे की एक मुहिम चली, वो योगेश शर्मा ने चलाई एक रेलवे की मुहिम, उसमें साला 300-350 लोग जुड़े बनखेड़ी में और बता रहे हैं रेवेन्यू कि इतना इतना होता है, रुकना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। अरे पोस्ट मतलब फेसबुक में कमेंट्स करने से लोग डरते हैं,
उनको नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। बनखेड़ी मैंने कहा ना, फुर्सतिया लोगों का काम है, बिल्कुल फुर्सत बस्ती है। जो भी बुजुर्ग बूढ़ा बाहर कहीं भी है, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली कहीं भी है, बनखेड़ी माँ के बस जाए, बुढ़ापा बढ़िया कटेगा, बढ़िया फेकम फाकी होगी, बढ़िया एक से एक फ्री आदमी तुमको मिलेंगे। यहाँ काम कोई पसंद नहीं करता, बढ़िया जो है राजनीति भी चलेगी। तो बार बार फिर शीश महल का नाम आ रहा है। कांग्रेस की तुम बात बिल्कुल भूल जाओ कि कांग्रेस जीतने के चांसेस हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ के नेताओं की सूरतें ऐसी हैं कि उनको अगर देख लो तो अपने आप फूल में वोट चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, चूँकि हमारी ये चर्चा एक अलग तरह की है और हमने प्रयास किया कि थोड़े से ऐसे व्यक्ति से हम चर्चा करें जो बेबाक अंदाज में अपनी बात सोशल मीडिया हो या अलग प्लेटफॉर्म है उस पर रखता है, चाहे चौका चौराहा हो, जो अपने को कहना है वो कह देता है। ऐसे हमारे आशुतोष शुक्ला जी हैं, बड़े भाई हैं, और उम्मीद है ये जो चर्चा आपके लिए कुछ सारगर्भित होगी। जो नए वोटर्स हैं वो इसको सुनकर थोड़ा सा कुछ बनखेड़ी के विकास को लेकर अपने ध्यान में कुछ बातें लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये चर्चा कैसी लगी हमारी ये पहल, और भी आपकी कुछ राय हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की खबरें, इसी तरह की चर्चा हम आप तक लेकर आ सकें। नमस्कार।